इलाहाबाद सीट से खबर, बीजेपी की हार, कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण जीत गए। इलाहाबाद की सीट बीजेपी की हार हुई। यहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। उज्जवल रमण की जीत इलाहाबाद सीट पर, बीजेपी की हार। और कई सीट पर INDIA गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में NDA को झटका दिया है। खासकर ये झटका बीजेपी को कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा, तो मुद्दों की बात कह ले या समीकरण साधने की बात कर ले, यहां पर बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में NDA को, बीजेपी को लगता हुआ दिख रहा है। कहा यह जा रहा था, बीजेपी की तरफ से दावे हो रहे थे कि 80 में 80, लेकिन 50 के आसपास पहुंचती सिर्फ दिख रही है बीजेपी। एक बड़ा नंबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी तरफ ले जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इस गठबंधन को बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। और हमारे दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुख कर लेंगे मेहमानों का। आलोक वर्मा जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, बड़े बड़े चेहरे आपके धराशायी हो रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे पीछे हो रहे हैं। आप ये जरूर कहेंगे कि हम तो मंथन करेंगे, लेकिन यहां बताएं कि इसका संदेश क्या है? जो जनता का वोट है उसका संदेश आपको क्या समझ में आ रहा है? जनता का संदेश साफ है कि वो प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। 10 साल हमारे गुजर गए। माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, जो देश को तरक्की की राह पर ले गए हैं, उस पर पूरे देश को भरोसा है। 300 के पार हम लोग 300 के पार मैं पहुंच रहा हूँ, वहां पर भी पहुंच रहा हूँ। 300 के पार अगर हम पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले नेहरू जी ही 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहली बार हो रहा है नेहरू जी के बाद, और वो समय था जो आजादी का समय था, आजादी के बाद का समय था। उसके बाद एक अच्छा खासा वक्त गुजर गया, कोई 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पहली बार। ठीक है, खुश होने की वजह आपके पास है कि आप गवर्नमेंट रिपीट करने की कंडीशन में है। तीसरी बार सरकार बनाकर नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो तीसरी बार जनता उनको फिर से ये मैंडेट दे रही है। ठीक है, खुश होने की वजह है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत प्रदेश, जहां से आप पूरे देश में संदेश पहले हो जाता है तो औरों के लिए रुकते नहीं है, उसको अपडेट वहीं कर देते, और जो देर में आता है उसको अपडेट फिर बाद में करते। जयराम रमेश जी ने भी ट्वीट करके शिकायत की कि कई जिलों के DM पर दबाव बनाया जा रहा है। जब जयराम जी की कोई शिकायत थी तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ आए थे, उस पर विस्तार से बात हुई थी। इससे पहले भी हुई थी जब सिंघवी साहब यहाँ हम लोगों के साथ यहाँ हम लोग सब आए थे, लेकिन उस बात को समझ लिया गया है, उसको आगे हम और नहीं बढ़ाना चाहते। और बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण जीत गए हैं। इलाहाबाद सीट पर बीजेपी की हार हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक। वीरेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश की एक सीटों पर जब रुझान अब नतीजों तक पहुंचते नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के प्रत्याशी कहां जीते और गठबंधन का प्रत्याशी कहां जीता? ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, गठबंधन आगे चल रहा है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल आंकड़ा बता रहा हूं अभी का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 10% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। आंकड़ा पहले का 6% है। समाजवादी पार्टी को पिछला आंकड़ा 18% के पास था, वो बढ़ के दुगुना हो गया है, यानी दुगुना से थोड़ा कम, 33.5%। ये बन जाता है कितना? 43%। अब बीजेपी को कितना मिल रहा है? 41.5, 1.5% यहां पर। अब दूसरा एक और देखिए आप, जो आपको आश्चर्य होगा, जो BSP को 19% मिला था, सपा से ज्यादा वोट मिला था 2019 में, और अब की बार कितना मिल रहा है? सिर्फ 9%। कहां गया वो 10% वोट? यानी अनऑफिशियली BSP वोट हैज ट्रांसफर्ड टू सपा एंड कांग्रेस। यही अनुमान भी लगाए जा रहे थे कि अभी तक BSP का वोट बसपा जो है खाता भी नहीं खोल पाई है रुझानों में, लेकिन उसका जो पूरा वोट शेयर है वो सपा और कांग्रेस में ट्रांसफर हुआ है। हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है फखरुल जी आपका। और अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि बीते 1 घंटे से समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता अभी तक क्यों नहीं आया? आज तो लग रहा है आप ही लोगों का दिन है। रुझान, नतीजे दोनों धीरे धीरे आपके सामने आंकड़ों पर। देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का धन्यवाद देना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को बधाई देना चाहेंगे, किसान मजदूर को बधाई देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दे उठाए थे, बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर का मुद्दा,
उस मुद्दे पे जनता ने हमारा समर्थन किया, हमारा साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में लंबा चुनाव चला, बहुत आरोप लगाए, बहुत बार ऐसी पिच तैयार करने की कोशिश की कि ये चुनाव हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर चला जाए। लेकिन हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के अपने साथियों को भी और देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहते हैं कि मुद्दों पे ये चुनाव हुआ, मुद्दों से चुनाव भटका नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के मुद्दे पे ये चुनाव रहा। और जहाँ तक मैं अभी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी को कि उत्तर प्रदेश में आपके केंद्रीय मंत्री लगातार चुनाव हार रहे हैं, लगातार आप स्क्रीन पर देखते जाइए, ठीक है, वो आगे भी जारी रहेगा। फखरुल जी, दूसरी चीज समाजवादी पार्टी की रणनीति, समाजवादी पार्टी की रणनीति को आप ज्यादा श्रेय देंगे या गठबंधन को? क्योंकि ये गठबंधन जो करिश्मा उत्तर प्रदेश में करता दिख रहा है, INDIA, बाकी प्रदेशों में वो करिश्मा करता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ SP की चली, इस वजह से ये कामयाबी। देखिए, मैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को, अपनी पार्टी को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने PDA फॉर्मूले पे इस चुनाव को लड़ा। और वो PDA फॉर्मूला जो हम लगातार इस बात को आपके साथ भी डिबेट करता रहा, तो मैं कहता रहा कि देखिए, घोसी का चुनाव हम बड़े अंतर से जीते हैं। हमने जो PDA फॉर्मूला अपनाया है